हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एकेडमी में। आज हम लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट 2025 के लिए। आज हम संविधान विषय से जो है कि हम विधान और विधान परिषद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। और आज का क्लास जो है कि चौथा होने जा रहा है। इससे पहले हम 1 से 3 तक क्लास कर चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए। ठीक है, तो चलिए फटाफट अपने हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, पहला हमारा इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, राज्य विधान मंडलों की ऊपरी सदन कौन सा होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है, ए हमारा विधान परिषद होता है, बी ऑप्शन दिया है विधानसभा होता है, सी ऑप्शन दिया है राज्यसभा होता है, डी ऑप्शन दिया है लोकसभा होता है। तो चलिए फटाफट बताइए कि इसमें राज्य विधान मंडलों की ऊपरी सदन कौन सा होता है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विधान मंडल की ऊपरी सदन जो है कि विधान परिषद होता है। ठीक है, आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इसमें चर्चा कर लेते हैं। विधान परिषद को ही इसे उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे उच्च सदन भी कहते हैं। ठीक है, और इसमें यह भी बता दें कि यह सभी राज्यों में मान्य नहीं है। यह सभी राज्यों में मान्य नहीं है, सभी राज्यों में नहीं है, सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में है। ठीक है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो कौन कौन से हैं आइए जान लेते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक, और 5वां है आंध्र प्रदेश, और 6ठा है तेलंगाना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन होता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है विधान पालिका परिषद होता है, बी ऑप्शन दिया है विधान पालिका समिति होता है, सी ऑप्शन दिया है राज्यपाल का कार्यकाल होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन जो है कि इसमें विधान पालिका परिषद होता है। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आइए इसमें थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं। इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है, द्वितीय सदन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में कितने राज्यों में द्विसदनात्मक विधान मंडल हैं। ए ऑप्शन दिया है 5, बी ऑप्शन दिया है 6, सी ऑप्शन दिया है 7, डी ऑप्शन दिया है 12। तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत में टोटल द्विसदनात्मक विधान मंडल जो है कि 6 हैं। आंसर हमारा इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 6 वो कौन कौन से राज्य में आते हैं आइए उसको हम चर्चा कर लेते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है हमारा आंध्र प्रदेश, दूसरा बिहार लिख लीजिए। ठीक है, दूसरा बिहार है, तीसरा आंध्र प्रदेश है। ठीक है, चौथा हमारा कर्नाटक है, 5वां हमारा महाराष्ट्र है, 6ठा हमारा तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। ए ऑप्शन दिया है उड़ीसा में, बी ऑप्शन दिया बिहार में, सी ऑप्शन दिया कर्नाटक में, डी ऑप्शन दिया उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ पर नहीं पूछा है। ठीक है, कह रहा है कि विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। तो हमारा आंसर हो जाएगा उड़ीसा राज्य में जो है कि विधान परिषद का गठन नहीं किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन किया गया है। ए ऑप्शन है झारखंड, बी ऑप्शन है उड़ीसा, सी ऑप्शन है कर्नाटक, डी ऑप्शन है गुजरात। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें कर्नाटक राज्य में जो है कि विधान परिषद का गठन किया गया है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले जो है कि जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी। ठीक है, विधान परिषद थी, लेकिन 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के बाद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले जम्मू कश्मीर में जो है कि विधान परिषद थी 2019 में, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जब हुआ तो इसे समाप्त कर दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है। ए ऑप्शन है केरल में, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश में, सी ऑप्शन है दिल्ली में, डी ऑप्शन है बिहार में। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें बिहार राज्य में जो है कि विधान परिषद है। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या की कितनी होती है। तो हमारा इसमें हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है देख लीजिए, 1/4 होनी चाहिए, या 1/5 होनी चाहिए, या 1/3 होनी चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 1/3 होनी चाहिए। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैं विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। ए ऑप्शन है 40, बी ऑप्शन है 50, सी ऑप्शन है 60, डी ऑप्शन है 75।
तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा विधान परिषदों की सदस्यों की संख्या कम से कम जो है कि 40 होनी चाहिए। आंसर हमारा इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये बात किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 171 में वर्णन किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या किसी राज्य में विधान परिषद के सृजन अथवा उत्साधन के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, हाँ या ना? तो इसमें नहीं हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आंसर ये ऑप्शन में सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? ए ऑप्शन है 3 वर्ष, बी ऑप्शन है 4 वर्ष, सी ऑप्शन है 5 वर्ष, डी ऑप्शन है 6 वर्ष। तो विधान परिषद के सदस्यों के लिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 6 वर्षों के लिए नामित किए जाते हैं या निर्वाचित किए जाते हैं। आंसर हमारा इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु सीमा होनी चाहिए? ए ऑप्शन है 21 वर्ष, बी ऑप्शन है 25 वर्ष, सी ऑप्शन है 30 वर्ष, डी ऑप्शन है 35 वर्ष। तो हमारा आंसर हो जाएगा विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम, जो कि इसमें 30 वर्ष आयु होना जरूरी है। आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ए ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 163 के अंतर्गत, बी ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 169 के अंतर्गत, सी ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 170 के अंतर्गत, डी ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 174 के अंतर्गत। तो हमारा आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया जाता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी इसमें हम बात कर लेते हैं, इसमें विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो विधानसभा का इसमें कार्यकाल होता है 5 साल का होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसमें न्यूनतम एज जो है कि कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए आयु। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 400, बी ऑप्शन दिया है 450, सी ऑप्शन दिया है 500, डी ऑप्शन दिया है 550। तो किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य जो है कि 500 हो सकते हैं। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कहाँ विधानसभा अस्तित्व में नहीं है? ए ऑप्शन दिया है पुडुचेरी, बी ऑप्शन है गोवा, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन दिया है लक्षद्वीप। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें लक्षद्वीप जो है, यहाँ पर विधानसभा अस्तित्व में नहीं है। आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किन राज्यों के जोड़ों में विधानसभा की सीटों की संख्या बराबर है? ए ऑप्शन दिया है बिहार और तमिलनाडु, बी ऑप्शन दिया है कर्नाटक और मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन दिया हरियाणा व छत्तीसगढ़, डी ऑप्शन दिया पंजाब और उड़ीसा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें हरियाणा और छत्तीसगढ़ राज्य में जो है कि इन दोनों में जो है कि विधानसभा सीटों की संख्या बराबर है। कितनी कितनी है? तो 90-90 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 90-90 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल इसमें देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल जो है कि 5 वर्षों का होता है। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे इसमें हम एक और बात कर लेते हैं, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, 42वां संविधान संशोधन हुआ था कब? 1976 में। तब इसे बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, 6 वर्ष कर दिया गया था। ठीक, उसके बाद फिर वापिस 44वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में हुआ। कब हुआ? 1978 में। और फिर इसे 5 साल कर दिया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्षों से कम का नहीं होना चाहिए? ए ऑप्शन है 18 वर्ष, बी ऑप्शन है 21 वर्ष, सी ऑप्शन है 25 वर्ष, डी ऑप्शन है 30 वर्ष। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें विधानसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों को जो है कि 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। आंसर हमारा इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर QR कोड भी दिया है, यहाँ से आप ऐड हो जाइए और टेलीग्राम ग्रुप में इसका PDF आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।